हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम 26 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी इस कोर्स की है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको 30 वीडियो लेक्चर्स 30 पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप पीओ के लिए इंटरव्यू देते हैं या फिर आप आरबीआई में इंटरव्यू देते हैं या फिर किसी और बैंक में इंटरव्यू देते हैं, वहाँ पर आपसे जो बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है वो भी आपका इस कोर्स में कवर हो जाएगी। साथ ही साथ जो एसएससी और रेलवे और स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट्स हैं, उनके एग्ज़ाम में जो इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है, उसके की कंसेप्ट्स बार बार पूछे जाते हैं, वो भी इसमें कवर कराए गए हैं और इंश्योरेंस भी इसमें कवर है। तो इस कोर्स की वैलिडिटी भी 1 साल की है। यदि आप डेमो लेक्चर्स, डेमो पीडीएफ्स देखना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह का कंटेंट हम आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये कोर्स भी आपको हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी इस कोर्स की भी है। कोई भी आपको जानकारी चाहते हैं दोनों ही कोर्स से संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हम इसी की तरह आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? वेयर इज़ महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट? ऑप्शंस हैं ललितपुर, कानपुर, अयोध्या या फिर कुशीनगर। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। When is the International Day of Clean Energy celebrated? अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, जनवरी 26। तो हर साल 26 जनवरी को हम इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी सेलिब्रेट करते हैं। और 26 जनवरी ही क्यों? क्योंकि इस दिन इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इरेना, इसकी स्थापना हुई थी साल 2009 में। इसका हेडक्वार्टर्स मस्टार सिटी, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात में है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसका हेडक्वार्टर्स याद रखिएगा। हु टॉप द इनॉग्रल HSBC हुरुन ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024? HSBC हुरुन ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पर है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन भी है, सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन एंड CEO सत्या नडेला, ये टॉप स्पॉट इन्होंने हासिल की है HSBC हुरुन ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024 में, जहाँ पर 226 इंडियन ओरिजिन पर्सन्स को रैंक दी गई है, जो वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज़ को हेड कर रहे हैं। तो अल्फ़ाबेट के CEO सुंदर पिचाई और यूट्यूब CEO नील मोहन, ये लगातार ये क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। कंबाइंड वैल्यू इन कंपनीज़ की, जहाँ पर इंडियन ओरिजिन लीडर्स हेड कर रहे हैं, वो 10 ट्रिलियन US की है। और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी निकाला गया है। नवंबर 29, 2024 कट ऑफ डेट रही जब तक ये रैंकिंग बनाई गई है। अच्छा, रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 79% जो इस लिस्ट में पर्सन हैं वो US में रह रहे हैं। इंडियन ओरिजिन जो पर्सन है, जो कंपनीज़ को हेड कर रहे हैं, वो US में रहते हैं। उसके बाद फिर यूनाइटेड किंगडम में 5%, फिर UAE में 4%। सैन फ्रांसिस्को ऐसी सिटी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रहते हैं,
37 लीटर्स सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं, उसके बाद फिर न्यूयॉर्क में, फिर पैलो एल्टो कैलिफोर्निया में। इस लिस्ट में 12 महिलाएं भी हैं और महिलाओं में सबसे टॉप पर हैं रेशमा केवालरमणी, ये वर्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स की हैं। हाउ मैनी कंपनीज आर लिस्टेड इन द अपर लेयर ऑफ NBFCs फॉर द ईयर 2024-25? वर्ष 2024-25 के लिए NBFC की अपर लेयर में कितनी कंपनियां सूचीबद्ध है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 15। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज NBFC जो कि अपर लेयर में है उनकी लिस्ट जारी की है 2024-25 के लिए, और टाटा कैपिटल लिमिटेड को इस लिस्ट में ऐड किया है। तो 15 कंपनीज़ की ये लिस्ट है। इसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस भी है, बजाज फाइनेंस भी है, श्रीराम फाइनेंस भी है, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड भी है। अच्छा, जो ये पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड है ये क्वालिफाई करती है इस लिस्ट में आने के लिए, पर फिर भी इसको इंक्लूड नहीं किया गया है कि यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो उसमें भाई फेरबदल होना है। RBI ने जो स्केल बेस्ड रेगुलेशन है इसको इशू किया था अक्टूबर 22, 2021 में, और इस रेगुलेशन के हिसाब से जो NBFCs हैं उनको बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर में कैटेगराइज किया गया है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपर लेयर की। जब NBFC को NBFC अपर लेयर क्लासीफाई कर दिया जाता है तब इसकी जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको इन्हेंस कर दिया जाता है, काफ़ी रेगुलेशन इस पर बढ़ा दिया जाता है कम से कम 5 साल तक के लिए। ठीक है, एटलीस्ट 5 साल तक पीरियड के लिए जब इसको क्लासिफिकेशन दे दिया गया हो इस लेयर में, उसके बाद से थोड़ी सी बेसिक जानकारी देख लेते हैं NBFC की, क्योंकि देखिए मैंने कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस आपको पढ़ा है और मुझे जो सबसे मतलब नोट्स बनाते हुए जो मुझे सबसे चैलेंजिंग लगा वो NBFC लगा, क्योंकि इसका दायरा बहुत है इसमें पढ़ने के लिए। तो इसके नोट्स को जितना आप शॉर्ट कर पाएँ, ठीक है, और सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड कर पाएँ, वो काफ़ी चैलेंजिंग रहता है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं NBFC से। तो हम कुछ लाइंस देख लेते हैं। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स में मैंने कंप्लीट पढ़ाया हुआ है ये NBFC। तो NBFC ऐसी कंपनी है जो सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है और ये डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट ये नहीं होती है, ना ही ये चेक इशू कर सकती है। जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी है, जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC द्वारा दी जाती है, वो भी इसके डिपॉजिटर्स को नहीं मिलती है। जैसे बैंक में मिलती है ना 5 लाख रुपए तक की, कि अगर बैंक डूब गया या बंद हो गया तो फिर जो उसमें कस्टमर है उनको इंश्योरेंस रहता है उनका। इसकी जो मिनिमम नेट ओन फंड है वो 200 लाख रुपए होना चाहिए। NBFC जिनके एसेट साइज 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के हैं, ठीक है, उनको सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट NBFCs बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेस लेयर NBFC, मिडिल लेयर NBFC, अपर लेयर NBFC और टॉप लेयर NBFC की विशेषताएं। Who has been reappointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of IDBI Bank? IDBI बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे फिर से चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है राकेश शर्मा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ IDBI बैंक ने राकेश शर्मा को रीअपॉइंट किया है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ दिस IDBI बैंक 3 साल के लिए। 19 मार्च 2025 से इनका ये कार्यकाल शुरू होगा। आपको बता दें अक्टूबर 10, 2018 से ये इस पोजीशन पर हैं। IDBI बैंक ज्वाइन करने से पहले कैनरा बैंक के MD एंड CEO रह चुके 2018 तक, जुलाई 31 तक। Who will head the newly formed Standing External Advisory Committee SEAC by the RBI to evaluate the applications for universal banks as well as small finance banks? यूनिवर्सल बैंकों के साथ साथ लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए RBI द्वारा नवगठित स्थायी बाहरी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? सही आंसर ऑप्शन ए है MK जैन। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी SEAC को सेटअप करने की अनाउंसमेंट की है, जो कि यूनिवर्सल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो एप्लीकेशन आती है उसको एवेल्युएट करेंगे। 3 साल तक की टेन्योर रहेगा इस कमेटी का और इसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस कमेटी को। इस कमेटी की अध्यक्षता MK जैन करेंगे, जो कि फॉर्मर डिप्टी गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, यानी कि ये चेयरपर्सन होंगे। और इनको मिलाकर 5 मेंबर इस कमेटी में रहने वाले हैं। इनमें रेवती अय्यर, पार्वती V सुंदरम, हेमंत जी कॉन्ट्रैक्टर और NS कनन हैं। भारतीय एयरटेल एंड विच NBFC अनाउंस्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू क्रिएट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज? भारतीय एयरटेल और किस NBFC ने वित्तीय सेवाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है?
सही आंसर ऑप्शन ए है बजाज फाइनेंस। तो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर भारती एयरटेल और बजाज फाइनेंस, इन्होंने एक पार्टनरशिप अनाउंस की है जिसके तहत ये फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण करेंगे। एयरटेल विल इनिशियली ऑफर बजाज फाइनेंस रिटेल फाइनेंस प्रोडक्ट्स ऑन इट्स एयरटेल थैंक्स ऐप। तो एयरटेल की जो थैंक्स ऐप है वहाँ पर बजाज फाइनेंस के जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, वहाँ से बाय वगैरह कर सकते हैं आप, या फिर जो भी अवेल करना चाहते हैं वो अवेल कर सकते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव साय, इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है रायपुर में। इसी स्कीम के तहत 5.62 लाख से ज़्यादा जो लैंडलेस भूमिहीन एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, बेगास हैं, कुनियास हैं, उनको 10,000 रुपये एनुअली की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। हु लॉन्च द संचार साथी मोबाइल ऐप एंड नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0। संचार साथी मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 किसने लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, इन्होंने संचार साथी मोबाइल ऐप नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 को लॉन्च किया है। साथ ही इंट्रा सर्गर रोमिंग फैसिलिटी को इनोग्रेट किया है डिजिटल भारत निधि फंडेड 4G मोबाइल साइट्स पर। संचार साथी मोबाइल ऐप प्रोवाइड करता है यूजर्स को क्रिटिकल टूल्स ताकि वो टेलीकॉम फ्रॉड से बच पाएँ। NBM 2.0 यानी कि जो है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 है, ये NBM 1.0 की सक्सेस के बाद अब लॉन्च किया गया है। NBM 1.0 में 8 लाख टावर्स इस्टेब्लिश किए गए थे, और जो अब ये NBM 2.0 है यहाँ पर रिमेनिंग 1.7 लाख विलेजेस को कनेक्ट किया जाएगा टावर से। नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशंस पॉलिसी 2018 में लॉन्च की गई थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। विच न्यू इनिशिएटिव हैज़ द रबर बोर्ड ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड टू बूस्ट द कंट्रीज रबर इंडस्ट्री। भारतीय रबर बोर्ड ने देश के रबर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई पहल शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन सी है ISNR एंड INR कनेक्ट। रबर बोर्ड ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर्स कोट्टायम केरल में है, इसने 2 सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। एक तो है ISNR यानी कि इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर, दूसरा है INR कनेक्ट। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, प्ले स्टोर में जाइएगा, प्ले स्टोर में करंट अफेयर्स फंड ऐप को सर्च कीजिएगा, वहाँ पर रिव्यूज़ लिखे रहते हैं, तो वहाँ पर आप अपना जब रिव्यू पे क्लिक करोगे तो आप अपना भी रिव्यू उस पर दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपना रिव्यू दीजिएगा, केवल इतना ही कंट्रीब्यूशन आपसे चाहिए, क्योंकि देखिए जब कोई करंट अफेयर्स फंड ऐप हमारी स्टोर करता है तो वो रिव्यू जरूर पड़ता है। तो आप देखते हैं कि हमारी ओर से मेहनत तो पूरी अपनी तरफ से कर रहे हैं हम करंट अफेयर्स में, चाहे कोई भी कोर्स हो, है ना। आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लाते हैं, इवन सैटरडे और संडे भी लाते हैं, कोई छुट्टी इस तरह की नहीं होती है। और कंटेंट कैसा लगता है ये आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर पे आप ज़रूर अपना रिव्यू लिखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। फिर मैं शेयर भी करूँगा किस किस ने जो है इस पर अमल किया है और अपने जो व्यूज़ हैं वो गूगल प्ले स्टोर पर हमारी ऐप को रिव्यू दिए हैं। बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। अच्छा, यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि भारत 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का ग्लोबली। थाईलैंड पहले नंबर पर है, इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर है। और अगर हम नेचुरल रबर कंज्यूमर की बात करें तो भारत 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर है। ये महत्वपूर्ण डेटा है। सबसे ज़्यादा नेचुरल रबर का प्रोडक्शन भारत में केरल में होता है, 90% से ज़्यादा केरल प्रोड्यूस करता है। तमिलनाडु भी करता है, कर्नाटक भी करता है, त्रिपुरा भी करता है, असम भी करता है और मेघालय भी करता है। The Eurotone program which India joined recently is a 4-nation initiative involving which countries? Eurotone कार्यक्रम जिसमें भारत हाल ही में शामिल हुआ 4 देशों की पहल है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड स्पेन देश शामिल हैं। तो भारत जो कि अब तक ऑब्जर्वर स्टेट था, इसने मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम मेल RPAS या आप इसे कहेंगे यूरोटोन प्रोग्राम, इसको ज्वाइन कर लिया है। और बॉन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन इसको मैनेज करती है और इसका नेतृत्व करता है एयर डिफेंस एंड स्पेस जो कि एरोस्पेस कंपनी है। यूरोटोन एक 4-नेशन इनिशिएटिव है जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन शामिल हैं। इसमें लियोनार्डो इटली की और डैसॉल्ट एविएशन फ्रांस की और एयरबस स्पेन की, ये भी इसमें सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। तो बेसिकली ये लोग जो UAV हैं उसका निर्माण करते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल का।
टू द पॉइंट क्वेश्चन उसके आंसर देख लेते हैं। वेर इज चेडिया टापू लोकेटेड? साउथ अंडमान आइलैंड। हु इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द जीआई मैन ऑफ इंडिया? डॉक्टर रजनीकांत। Which state will host first International Olympic Research Conference? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात। Who is widely credited with first calling मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा in 1915? रविन्द्रनाथ टैगोर। Recently, which state in India allowed homeopathic practitioners who have completed a certificate course in modern pharmacology to prescribe allopathic medications? Answer is महाराष्ट्र। आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। वेयर इज ढोलपुर करौली टाइगर रिजर्व? विच स्टेट लॉन्च स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन? यूनेस्को एंड विच एजेंसी लॉन्च द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन 2025? विच वीजा इज अ फॉरेन वर्कर वीजा इन द यूनाइटेड स्टेट्स दैट allows US employers to hire foreign workers is so-called specialty occupations. India's gross foreign direct investment inflows reached $1 trillion since April 2000. The country witnessed 26% rise in FDI to this billion during the first half of the current fiscal year. इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।